कल मैंने आप लोगों को ये पेपर भेजा था, आप लोगों ने सॉल्व किया था? हाँ। बताओ, किया था ये वाला सॉल्व आप लोगों ने? ये अभी कितनी, शायद 9 फरवरी को पेपर हुआ ये वाला, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी है ना, चाहे वो जेके एसएसबी जितने भी हैं, वो सारे लगा के जाना आप लोग, ठीक है? वो मत छोड़ना, क्योंकि डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलता है कि किस तरह से पैटर्न अभी बनता है। पहला क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया गया है, अ, देखो, Neha and Malti went for shopping. Neha had 20% more money than Malti. After they spent rupees 50 and rupees 30 respectively, Neha's remaining money was 10% more than Malti's remaining money. Malti's remaining money. What was the total amount of money the two girls had initially? कि शुरुआत में उन दोनों के पास कितना पैसा था, ये हमसे बोला गया। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है और कौन से टाइप का क्वेश्चन है। हम्म? कौन से चैप्टर में आएगा क्वेश्चन है और कौन से टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हम लोगों ने, ठीक है? रेशियो एंड प्रपोर्शन में याद करो, मैंने आप लोगों को करवाया था, जहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड किया था, वहां से बनेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? बेसिक से चीजें बनाने जाओगे, बेसिक तो सारी सब हर एक चीज बन जाती है, लेकिन अगर आपको मैं याद दिला दूं तो रेशियो, उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, रेशियो वाले में कहा गया कि नेहा और मालती, नेहा और मालती हैं, ठीक है? नेहा हैड 20% मोर मनी देन मालती, तो 20% का मतलब क्या हो गया? अगर इसके पास 5 है तो उसके पास कितना हो गया? 6 हो गया रेशो में, ठीक है? उसके बाद कहा गया है कि इन्होंने क्या किया, इसने 50 रुपये खर्चा किया, इसने 30 रुपये खर्चा किया। इसने 50 रुपये खर्चा किया, यानी कि जो इसके पास पैसा था उसमें से 50 रुपये इसके कम हो गए। इसने कितना खर्चा किया? 30 रुपये खर्चा किया, ठीक है? और खर्चा करने के बाद नेहाज रिमेनिंग मनी मनी वॉज 10% मोर देन मालतीस मनी, यानी कि अगर इसके पास 10 होगा तो इसके पास कितना हो गया? 11 होगा। 10% का मतलब ज्यादा, का मतलब क्या हो गया? 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है? ये मैं डायरेक्ट रेशो लिख रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो मुझे बताओ अभी। पता नहीं रेशो कैसे आ गई, ठीक है? तो याद करो, वहां पे हम लोगों ने किया था कि इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर्स, वो वाला टाइप वाइज की थी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देखोगे अगर आप। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था मैंने, सबसे पहले इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 6 का 10 गुना 60, 5 का 11 गुना 55, दोनों के बीच का लेना होता है डिफरेंस, ठीक है? कितना आ जाएगा? 60 माइनस 55, कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? तो फिर आपको यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में करना है फिर मल्टीप्लाई, ठीक है? जब आप इनको मल्टीप्लाई करने जाओगे, देखो यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 500, फिर बीच में करना है माइनस, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 330 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस और माइनस प्लस में आ जाएगा, और माइनस 500 और प्लस का 330, तो कितना आ जाएगा? माइनस 170 आ जाएगा। अब इसके बाहर में लगा होता है मॉड, मॉड का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि 170 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170 आ जाएगी। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 170 दी गई है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 आ जाएगी। और एक यूनिट की वैल्यू अगर 34 है तो आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में दोनों के पास कितना पैसा था, तो दोनों के पास कितना पैसा आ जाएगा? 6 और 5, 11 यूनिट था टोटल। तो आंसर कितना आ जाएगा कि टोटल इनके पास कितना था? 11 यूनिट था। और मल्टीप्लाई, एक यूनिट की वैल्यू अगर 34 है तो मल्टीप्लाई कर दो 34 से, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 3 7, और फिर कितना आ जाएगा? 374। 374 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? तो सबसे पहले जितनी जल्दी आप प्रिडिक्ट कर लोगे, पता कर लोगे कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सी टाइप वाइज का क्वेश्चन है, तो उतनी जल्दी आपको बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए वहाँ पे रेशियो वाले चैप्टर में। इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले नंबर में इस तरह से क्वेश्चन होगा, जहाँ पे दिया गया था कि कुछ ने अपने सैलरी में से इतना कम हो गया, और कुछ क्वेश्चन एक्सपेंडिचर वाले भी किए थे यहाँ पे, तो आप इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा जूम कर लूँ, बताओ, दिखाई दे रहा है?
ठीक है ना। A certain amount of money is divided between two friends such that 75% 75% of the first friend's share is rupees 4 more than 50% of the second friend's share, and 70% of the second friend's share is rupees 5 more than 85% of the first friend's share. What is the total amount of money? शुरुआत में मतलब कितना उनके पास टोटल जो अमाउंट है मनी का वो कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा लेंथी बनेगा मुझे लगता है, जहां तक बनाया था ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने। देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में बनेगी आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, उस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला क्वेश्चन है ये वाला। तो कैसे बनाओगे, देखो कहा गया कि 75%, 75% का मतलब क्या हो गया 3/4। ठीक है, मान लेते हैं कि पहला फ्रेंड ए है, दूसरा क्या है बी है। 75% यानी कि 3/4 ऑफ ऑफ फर्स्ट फ्रेंड शेयर यानी कि ए ऑफ ए इज इक्वल टू 4 मोर देन 50% का मतलब 1/2 ऑफ ए, यही आ गया, सॉरी बी। दूसरा वाला फ्रेंड का मतलब हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, ये पहली। अब इसको थोड़ा सा ए बी को करोगे तो कितना आ जाएगा 3a/4, ये आ जाएगा 4 का 2 गुना 8, 8 प्लस b/2 आ जाएगा। 2 से काटोगे यहाँ पे 2 में और फिर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3a, 8 का 2 गुना 16 प्लस कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और कर लो, 3a, ये माइनस यहाँ ले आ जाओगे, -2b कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बन गई पहली वाली इक्वेशन, बन गई पहली वाली इक्वेशन। और इसी तरीके से आपको दूसरी वाली इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। देखो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ तो लीनियर इक्वेशन से बना लो, यहाँ तो थोड़ा सा और करके क्या कर लो, इसको बाय ऑप्शन भी बना सकते हो। लेकिन बाय ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बनाना, क्योंकि अगर अगर हमें किसी सिंगल का पूछा गया होता ना तो बात लगती है। यहाँ पे सम पूछा गया है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो वहां पे आपको बाय ऑप्शन जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। पहली इक्वेशन बन गई, उसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन बना दो, जैसे यहाँ पे कहा गया है। एंड 70%, 70% का मतलब हो गया 7/10 ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू 5 मोर देन 85% का मतलब हो गया 17/20 किसका हो गया, ए का हो गया। ये आ जाएगा 7b/10, और यहाँ पे आ गया 20 का 5 गुना 100 प्लस 17a, और नीचे में कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये जीरो से ये जीरो इसका खत्म कर दोगे तो ये आ जाएगा 14b और 100a, 100 प्लस 17a। इसको ए बी के फॉर्मेट में इसी तरीके से ले आओगे तो ये आ जाएगा 17a, और ये माइनस का वहां चला जाएगा तो -14b, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 100 यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 100। ठीक है, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब दो इक्वेशनें बन चुकी हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, अब इसमें बस ए और बी की वैल्यू लेके आनी है। कर दो जरा इसको थोड़ा सा, जैसे अगर मैं इसको इस इक्वेशन को कर दूं कितने से मल्टीप्लाई, इसको कर दूं मैं मल्टीप्लाई कितने से, कोई भी एक वेरिएबल आप लोग क्या कर लो इक्वल कर दो। मैं करता हूं ए को इक्वल कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं कितने से 17 से, और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 से। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, यहां पे लिखता हूं इसको, 17 का 3 गुना 51 माइनस 17 का 2 गुना 34b और 16 का 17 गुना कितना आ जाएगा, 16 का 16 गुना होता है 256, 256 में 16 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 272 आ जाएगा। और वो वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 का 3 गुना 51 और 34 का 14 का 3 गुना 42b और माइनस का 300 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर लो अब क्या, अगर इसके माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये प्लस का है तो यानी कि माइनस, ये माइनस का तो यानी कि प्लस का, और ये माइनस का तो यानी कि प्लस का। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये प्लस का माइनस का खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे -34 में से प्लस का 42 घटाओगे कितना आ जाएगा 8b, और ये प्लस बन जाएगा 272 कितना आ जाएगा 572 आ जाएगा। 8 से काटोगे तो 8 का 7 गुना 56 और कितना आ जाएगा 8 का 1 गुना 8 और 0.5, यानी कि b की वैल्यू कितनी है 71.5। b की वैल्यू कितनी है 71.5। अगर b की वैल्यू 71.5 है तो a की वैल्यू आप लोग किसी भी क्वेश्चन को उठा के निकाल सकते हो। जैसे मैं अगर इस वाली क्वेश्चन को उठा लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a, इस वाली को पहली वाली को 3a और -2 इंटू बी का मतलब हो गया 71.5 और आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 3a और माइनस कितना आ जाएगा इसका 17 का तो 51 242 और 143
16, ये माइनस वहां जाके प्लस, तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 159। 3 से काटोगे, 3 का 5 गुना 15 और 53 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53 आ जाएगी। आपको टोटल पूछा गया है, तो टोटल कितना आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू, आंसर कितना आ जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी आ जाएगा 53 प्लस 71.5, ये आ जाएगा कितना 124.5 आएगा, ठीक है 124.5 आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन जब आप पेपर में बनाने जाओगे तो इतना टाइम नहीं लोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 1.5 मिनट 2 मिनट, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको इसमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, और दूसरा मेथड यहाँ पे इक्वेशन वाला कोई इक्वेशन के बिना बनेगा नहीं, ठीक है, इक्वेशन के बिना कोई और मेथड यहाँ पे बनेगा नहीं। हालांकि मैं ज़रूर आपके लिए इसके मेथड थोड़ा सा और देखूंगा, इसको रिव्यू करूंगा क्या है, ज़रूर एक मेथड और मिलेगा तो इसको बनाएंगे ज़रूर। पता चला, बताओ। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, अगर आप देखोगे ना इस एग्जाम में। ग्रेजुएशन बेस्ड था ये वाला कोई पेपर, 12th बेस्ड था। Arun received the examination result of his scores for the 7 subjects. The score of each subject was out of 40 marks. कि हर एक सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो कितने में से हैं, 40 में से हैं। अरुण डजंट वांट टू डिस्क्लोज हिज एक्चुअल मार्क्स टू हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने मार्क्स नहीं बताना चाहता, तो उसने क्या कहा कि सो अरुण टोल्ड देम हिज एवरेज मार्क्स ऑफ द 2 सब्जेक्ट, कि 2 सब्जेक्टों की वो एवरेज बताता है। जैसे संस्कृत और हिंदी की उसने क्या बताई एवरेज, मुझे बताओ अगर एवरेज 31 है तो सम कितना हो जाएगा उसका, 62 हो जाएगा, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा। उसी तरीके से फिर उसने कहा कि संस्कृत और इंग्लिश में कितना है 31.5, उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में कितना है 31, उसके बाद है साइंस और मैथमेटिक्स में है 28.5, उसके बाद है मैथमेटिक्स और साइंस में कितने हैं 26.5, और साइंस में और सोशल स्टडीज में एसएसटी में कितने हैं 27.5, उसके बाद है एसएसटी और आखिर में हिंदी कितना आ गया 26 आ गया। अब कुल मिला के बात थोड़ी सी यहाँ पे ये है कि हर एक सब्जेक्ट 2 2 बार आया, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट। तो मैं पूरा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप बस थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से समझोगे कि हर एक सब्जेक्ट ना 2 2 बार आया। जैसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे पहला क्या है, और संस्कृत है, संस्कृत है और क्या है हिंदी। सम कितना आ जाएगा इसका, 31 का 2 गुना कर दोगे 62 आ जाएगा। उसके बाद है कौन सा, संस्कृत और इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश 31.5 अगर सम है तो डबल कर दो 63 आ जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश, 31 का डबल कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। उसके बाद है 28.5 साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स 28 का 2 गुना 56 और 57 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है मैथमेटिक्स और साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस का कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 26 का 2 गुना 52 53 हो जाएगा। और उसके बाद कौन से सब्जेक्ट है, साइंस और एसएसटी, ठीक है, तो 27 का 2 गुना 54 55 हो जाएगा। और नेक्स्ट उसके पास है एसएसटी प्लस हिंदी, 26 का 2 गुना कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप देखो ना 2 2 बार आया है, ठीक है, तो सबको सम करो यहाँ पे, मतलब ये हो गया कि 2 कॉमन आ जाएगा और सभी सब्जेक्ट का सम, ठीक है, सारे सब्जेक्ट थे वो साथ के साथ, और सबका यहाँ पे सम, इनका सम कर लो कितना आ जाएगा 5 10 15 20 26 32 38 आ जाएगा, 3 2 5 5 2 7 7 14 14 3 कितने हो जाएंगे 17 17 5 22 2 24 38 और 22 4 404 हो जाएगा, 404 सबका सम करके। और 2 से काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 202 आ जाएगा। यानी कि मतलब ये हो गया कि जितने भी सब्जेक्ट थे साथ उनका सबका टोटल स्कोर कितना है 202 मिला के आया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यूजिंग दिस डेटा डिटर्मिंग द परसेंटेज ऑफ अरुण मार्क्स, कि अरुण को कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं टोटल। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, टोटल, ठीक है, मार्क्स मिले कितने हैं 202, और टोटल मार्क्स कितने हैं, अगर एक सब्जेक्ट के 40 मार्क्स हैं तो 7 के कितने हो जाएंगे 280 हो जाएंगे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% से कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 14 में चला जाएगा, 2 से काटोगे 101 में चला जाएगा, 2 से काटोगे 7 में, 2 से काटोगे 5 में, ये आ जाएगा
505 और डिवाइड कर दोगे 7 के, 7 का 7 गुना 49, बचे कितने 15, 72 पॉइंट समथिंग आएगा। और आपको यहाँ पे डेसिमल बोला गया तो 72% इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखने में ही लंबा था, बाकी मेथड इसका आसान ही था। अगर एक बार आपने यहीं से क्वेश्चन पढ़ लिया था तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट क्या करना था, इन सब का डबल करके सम करना था। ठीक है, उसको डिवाइड करना था 2 से, क्योंकि 2 सबके में कॉमन आना था, और वहां पे डायरेक्ट ये वैल्यू आपको लिखनी थी। ठीक है, थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, बाकी आसानी था। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर जरा। एवरेज का क्वेश्चन है ये वाला, पीछे वाला भी एवरेज का ही था, ये वाला भी एवरेज का ही था। आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, Akshay's average marks in 3 subjects came out to be 68.6. Akshay aims to achieve 75 average marks in all 5 subjects. How many average marks does Akshay score in his last 2 subjects to meet his goal? मतलब ये हो गया कि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं उसके। ठीक है, वो चाहता है कि इन 5 सब्जेक्ट में मेरे 75 की एवरेज निकल के आ जाए। अब पहले जो 3 सब्जेक्ट कितने हैं, 5 में से क्या है कि 3 सब्जेक्ट के कितने नंबर आते हैं एवरेज 68.6, बाकी जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं उनकी कितनी एवरेज आ जाए, ताकि टोटल कितनी बन जाए उसकी 75 एवरेज बन जाए। इस क्वेश्चन को आप चाहो डेविएशन से बनाओ, चाहे आप बेसिक से बनाओ, चाहे आप इसको एलिगेशन वाले मेथड से बनाओ, ठीक है, चाहे कोई भी मेथड और लगा दो, कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मोस्टली जो कैलकुलेशन पड़ेगी वो सारी सबकी सेम ही पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे भी बना सकते हो, बेसिक से बना लो वैसे भी बन जाएगा। ठीक है, डेविएशन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर एक चीज से करना पड़ेगा, और एलिगेशन से भी बना सकते हो, वहां से भी बन जाएगा। बताओ कैसे बनाओगे, बेसिक से ही बना लूँ, ठीक है, या एलिगेशन से बना दूं, एक ही बात है, क्योंकि कैलकुलेशन दोनों में ही करनी पड़ेगी सेम ही। एलिगेशन से बता दूं, ठीक है, बेसिक से पता ना कैसे बनाना है, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करना, टोटल सम आ जाएगा, 3 को 68 से इसका मल्टीप्लाई करना, उसका सम आ जाएगा। ठीक है, टोटल में से इसका सम माइनस कर देना, जो बच गया सम वो 2 सब्जेक्टों का आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देना, निकल के आ जाएगा। ठीक है, और एलिगेशन से बनाना हो तो आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे लिखोगे टोटल है 5 सब्जेक्ट, और 5 सब्जेक्टों में से 3 सब्जेक्ट यहाँ पे और 2 सब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, और इन 5 सब्जेक्टों की एवरेज जो है वो कितनी है, टोटल 75 उसको चाहिए, और 3 सब्जेक्ट जो है उसकी एवरेज कितनी दी गई है 68.6, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसकी एवरेज चाहिए, तो क्या मान ली, x मान ली। देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, तो 3 और 2 5, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 से 35, 5 बचे 25, 375, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 68 को, यहाँ पे 68.6 को करो जरा मल्टीप्लाई कितने से, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 8 1 24, और 204, 6 3 18, कितना आ जाए 204, 205.8, 205.8, और प्लस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। 375 में से 205.8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 170, 169.2, और डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी। 2 से काटोगे 8 में 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे 4 में 84 के करीब में आएगा, 84.6 आएगा इसका। x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिक से भी मल्टीप्लाई वही था, एलिगेशन से भी वही था, या डेविएशन से बनाते तो भी वैसे था। हाँ बिल्कुल, इसका टोटल करके हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेंटर वाले से मल्टीप्लाई करके, हाँ 375, फिर साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई, ठीक है, वो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर एलिगेशन से क्वेश्चन कौन से, ये देखो, अब एवरेज वाले अगर यही क्वेश्चन सेम होता, मान लो यहाँ पे ना ये जो रेशो थी ना, यहाँ पे अगर कटने वाले रेशो 1:1 बन जाती है, या कोई और कम रेशो बन जाती, तो रेशो कटने से क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन कम हो जाती है, फिर बेसिक से इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके लिए एलिगेशन से बनाना आसानी हो जाती है किसी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड इक्वल टू 1/6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कार स्पीड। कि एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है कितने की स्पीड से, इक्वल टू 1/6 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कार की स्पीड, कि 1/6 और कार की स्पीड का स्क्वायर। इफ द कार टेक्स 13 आवर्स एंड द ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन एट x किलोमीटर। डिस्टेंस आपको दिया, बोला गया कितना, x किलोमीटर, और आपको इसी की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस है कितना, और स्पीड ऑफ किसकी, ट्रेन,
और स्पीड ऑफ कार कितनी दी गई है, अच्छा टाइम दिया गया ना, टाइम 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 ऑफ ट्रेन और टाइम ऑफ कार। कार को लगते हैं 13 घंटे और ट्रेन को लगते हैं कितने, 5 घंटे, 6 घंटे, ये हमें दिया गया। उसके बाद हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन जो दी गई है वो स्पीड के रिलेटेड दी गई है, तो स्पीड का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया। तो यही हमें यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे देखो डिस्टेंस हमने माना है x, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार, किस तरीके से दी गई है यहाँ पे इक्वल वाली लाइन में, तो कहा गया है कि स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस है x, और टाइम कितना लगता है ट्रेन को, 6 घंटे लगते हैं। आ गया स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और ये इक्वल दिया गया 1/6 टाइम्स, 1/6 टाइम द स्क्वायर ऑफ द कार स्पीड, और कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 13 घंटे, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये लाइन बस दी गई थी, इसको डिकोड करना आना चाहिए। 6 से 6 को खत्म कर दो, ये x का स्क्वायर बन जाएगा, वहां पे चलो ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 आ जाएगा। ये खत्म किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 169, यानी कि कितना किलोमीटर है, 169 किलोमीटर का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 20x and 60 days respectively. The whole work can be completed earlier if A does work for 15 days assisted by B and C on every third day. Find the value of x. और x का मतलब हो गया कि B को कितना समय लगता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, बताओ कैसे बनाओगे इसको, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखो A है, A उस काम को 20 दिनों में करता है, B उस काम को जो है x दिनों में करता है, और C उस काम को 60 दिनों में करता है। छोड़ो कोई बात नहीं, इस x को बाद में देखेंगे। टोटल वर्क कितना मान लो, एलसीएम इनका कितना मान लो, 60 मान लो। ठीक है, 20 और 60 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 20 का 3 गुना एफिशिएंसी और 60 का 1 गुना एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि द होल वर्क कैन बी कंप्लीटेड अर्लियर इफ ए डज वर्क फॉर 15 डेज, कि काम कैसे कंप्लीट होगा कि ए काम करे 15 दिनों तक, ठीक है, और असिस्टेड बाय बी एंड सी आर ऑन एवरी थर्ड डे, और हर तीसरे दिन, पहले 2 दिन ए काम करे, हर तीसरे दिन वो कौन आ जाए, बी और सी उसकी मदद करने आ जाए, यानी कि हर तीसरे दिन क्या हो जाए, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें। ठीक है, अब यहाँ पे वो नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा, मैं आपको सीधे सीधे शॉर्टकट बताता हूँ कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ए ने पूरे जो है 15 दिन तक काम किया है, तो ए का वर्क कितना हो जाएगा, एज वर्क कितना हो जाएगा, 15 दिनों में 3 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया उसने, 45 यूनिट तो काम किसने किया, सिर्फ ए ने किया है। उसमें से अब हर अगर तीसरे दिन वो जाएगा, मुझे बताओ इन 15 दिनों में, इन 15 दिनों में हर तीसरे दिन वो जाते हैं काम करने, ठीक है, बी और सी उसके साथ हर तीसरे दिन जाते हैं, तो यानी कि कितनी बार गए होंगे, 5 बार गए होंगे, 5 बार गए होंगे। ठीक है, तो 5 बार अगर गए होंगे तो 5 दिन काम हो गया, और 5 दिनों में सी ने कितना काम किया होगा, 5 दिनों में सी ने कितना काम किया होगा, 5 ही यूनिट काम किया होगा, और टोटल मिला के यहाँ पे हो गया 50 यूनिट काम। ये 50 यूनिट काम ए और सी ने कर लिया, बचा कितना, 10, और वो बचे हुए काम को बी ने किया होगा। ठीक है, बचे हुए काम को बी ने किया होगा, और कितने दिनों में किया होगा, वो भी तो 5 बार ही गया होगा, तो 5 बार गया होगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 की एफिशिएंसी आ गई। अगर उसकी एफिशिएंसी 2 की है तो हमसे पूछा गया है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू का मतलब हो गया कितना समय लगता है उसको। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या पूछेगा, एक्स की वैल्यू पूछेगी, एक्स डेज, हाँ बिल्कुल। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये इसकी एफिशिएंसी है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 16.2, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 30 दिनों में, यानी कि बी उस कितने दिनों में काम करता है, 30 दिनों में। ठीक है, बी जो है उसको 30 दिनों में काम करता है उस कंप्लीट। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा पेपर है ये,
सुपरवाइजर कोई मुझे, अभिनव वो नहीं है, अभिनव नहीं आया सुपरवाइजर। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, मैं कहता हूँ अगर एक भी दिया होगा ना तुम उसी को टोटल मान लो वर्क, वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे हाँ दो दियो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब कि फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल ले सकते हो, 20 ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि जैसे इसका 20 ले लिया आप लोगों ने, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी मान लो, एक मान लो, टोटल वर्क 20 मान लिया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक जाए, यानी कि 20 दिनों में ही काम करेगा, एक की एफिशिएंसी 20 दिन ही लगेंगे। उस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल वो ट्रेंडिंग में है, एसएससी में बड़ा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे भी पूछा जाए, लेकिन वो ट्रेंडिंग में है और वो वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो आप लोग उसको वैसे बना सकते हो, ठीक है। चलो ये इक्वेशन दी गई है आपको और एक्स और वाई की वैल्यू आपको रेशियो बतानी है कि कौन सी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसमें है। ऐसे वाले क्वेश्चन को कोई आपको कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। वो एक्स वाई के जो वेरिएबल वगैरह बनाने हैं या उसके जो कोफिशिएंट बनाने हैं वो नहीं बनाने हैं। बस सीधा सीधा देखो कि एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो इसको थोड़ा सा और अगर आसानी से बनाना चाहते हो तो ऐसे बना लो, जैसे सबको प्लस में ले आओगे तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस वहां ले आ जाओ, प्लस में बन जाएगा +35 वाई स्क्र, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 x y आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके देख लो जो बनता है, चार का करोगे, चार का स्क्वायर 16 आ जाएगा, वाई का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 35 का 9 गुना कितना हो, 315, फिर ज्यादा हो जाएगा 12 3 36, 36 का 4 नहीं, पहला वाला नहीं बनेगा, दूसरा वाला करके देखो, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 35 का 1 गुना 35 आ जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 60, 12 बचे 60, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आएगा। 5 का स्क्वायर कितना, +35 × 1, 12 × 5 × 1, 25 25 +35, टोटल मिला के हो जाएगा 60, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन कोई भी हो उसको बाय ऑप्शन बनाना, इक्वेशन जहां पे भी बन जाए। इफ ए रेशो बी 6:7, बी रेशो सी 5:9, ए बी सी। ये तो अब आप लोग आंख बंद करके भी बना सकते हो। कितना आ जाएगा, सीधे सीधे क्या करना, पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, 6 का 5 गुना 30, फिर इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला, उसका पहला वाला, 7 का 5 गुना कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, फिर आखिरी इसका भी दूसरा वाला, इसका भी दूसरा, 7×9 = 63 आ जाएगा, ठीक है। पता है ना ये वाला बनाने के, चाहे आप कब्जा वाला मेथड अप्लाई अप्लाई कर लो या दूसरा वाला, ठीक है, ये वाला बना लोगे आप लोग, आसान नहीं है। द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 7:8, 7 और 8 की रेशो दी गई है, और बताओ 4 सालों के बाद रेशो बन जाती है 9 और 10 की, सम पूछा गया प्रेजेंट एज का, तो आपको पता है कि एज वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपको, ये तो आसानी है। 7 और 8 की रेशो दी गई है, 4 सालों के बाद क्या रेशो बन जाती है, 9 और 10 की रेशो बन जाती है। हम लोग देखते हैं डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस एक का, यहाँ पे डिफरेंस एक का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने यूनिट बढ़ गया है, 2, और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 4 साल के, तो ए की वैल्यू 2 साल के, एक की वैल्यू 2 साल के, तो आपसे पूछा गया सम, तो सम कितना आ जाएगा, 8 और 7, प्रेजेंट एज का पूछा गया ना, हाँ बिल्कुल, 8 और 7 15, 15 का 2 गुना कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा सम, 15 का 2 गुना 30 आ जाएगा। Product of two numbers a and b is 450, twice of b is 11 more than a, then compute a minus b। a minus b बताओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी दी है 450, उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ बी इज 11 मोर देन ए, देन कंप्यूट ए माइनस बी, ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से एक काम कर लो, इसको ना ए की वैल्यू ऐसे रख लो, 450 बटे में कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो,
ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ बी ट्वाइस ऑफ बी 11। एक काम करो इसको ना और ज़्यादा आसानी से अ, इसको बी बना दो। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 बटे में ए आ जाएगी। और फिर इसको यहाँ पे ले आओगे तो 2 × 450 अपॉन ए 11 प्लस ए, ठीक है। ये आ जाएगा 900 और बट्टे में आ जाएगा ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 प्लस ए आ जाएगा, 11 प्लस ए आ जाएगा। और देन इसको यहाँ पे लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा 900 11a प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन इक्वेशन बन गई। हालांकि यहाँ पे अगर बाय ऑप्शन हमसे ए की वैल्यू पूछी जाती ना तो और ज़्यादा आसानी हो जाती। हमसे a-b पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग कोई भी अब यहाँ पे एक काम करो, कुछ मत करना, बस जल्दी से अपने दिमाग में कोई भी सोचो कि ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 900 के इक्वल बन जाए। सोचो ज़रा कुछ। क्या हम लोग यहाँ पे कोई अब स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर तो बनेगा ही किसी के किसी ने, ठीक है। किसी का स्क्वायर बना के देखो। किसका स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 30 से तो कम ही आएगा पहली बात। 27 का हो जाता है कितना, 729, 729 का 11 का 7 दूनी 14, 7 दूनी 29 ज़्यादा हो जाएगा। 27 का नहीं बनेगा। 26 का आ जाएगा 676। 25 का करके देखो, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 225, 11 का 25, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ए की वैल्यू 25 भर के देखो जरा। 25 का स्क्वायर कितना, 625 प्लस 11 का 25 गुना कितना, 275। दोनों को प्लस करके 6 2 8 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और अगर ये 900 है तो इसके इक्वल कितना आ जाएगा, 900। यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। और जब ए की वैल्यू 25 है तो यहाँ से कर लो कैलकुलेट, चाहे यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू अगर 25 है तो बी की कितनी आ जाएगी, 450 बटे में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 से कितने में, 25 का ए गुना और 25 का 8 गुना, और बी की वैल्यू कितनी, 18। आपको ए माइनस बी पूछा गया तो 25 में से 18 चलेगी, बचे कितने, 7, ठीक है। 25 में से 18 गए, बचे कितने, 7। हालांकि पेपर 2 घंटे का ना, आपको टाइम मिलेगा काफी ज्यादा, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ी स्पीड रखो अभी अपनी, ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड हो सके। लेंथी होगा पेपर, पैसेज वगैरह करते करते, और एक बार कम से कम इतना टाइम तो होना चाहिए कि एक बार आप पेपर को रिव्यू तो कर सको अच्छे से। A fair dice is rolled twice. The probability that the sum of the numbers on both dice is equal to 8. बताओ कितना आएगा। दो डाइस आपने थ्रो किए, मुझे बताओ जब दो डाइस थ्रो करोगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे। हाँ, 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब हो गया 36। टोटल आउटकम्स 36 मिलेंगे। और आपको जो सम आना चाहिए दो डाइस पे वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और याद करो मैंने क्या कहा था कि जब सम 6 से ऊपर चला जाए तो क्या करोगे, 13 में से माइनस कर दोगे, उतने कितने माइनस करोगे, 8, कितना आ जाएगा, 5। और आंसर क्या आ जाएगा, 5/36 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए सम वाला क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन। इन अ लॉटरी there are 100 tickets numbered from 1 to 100, ठीक है। what is the probability that a ticket drawn at random has a number multiple of 2 3 और 7। कि वो जो एक आप टिकट निकालोगे वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, या तो वो 2 का, या तो वो 3 का, या वो 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिए गए होते ना तो और ज्यादा आसानी हो जाती है बनाने के लिए क्वेश्चन को, लेकिन 3 दिए गए तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ क्या है इंक्लूजन एक्सक्लूजन
प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे वेन डायग्राम बनती है ना, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो ये वाले 2 वाले हो गए, ये वाले 3 वाले हो गए, और ये वाले कौन से हो गए, 7 वाले हो गए। इस तरीके से वेन डायग्राम बनती है। ठीक है, कुछ कॉमन 2 और 3 वाले आ जाएंगे। ठीक है, जो 2 और 2 के भी होंगे, 3 के भी होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 3 और 7 के होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे जो 2 और 7 के होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 2 3 7 तीनों के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा। लेंथी कुछ नहीं है, हालांकि बस समझने वाली देर है। जब पेपर में बनाना तब लेंथी कुछ नहीं होता, तब वहां पे हमने इतना डिजाइन नहीं बनाने होते हैं। बस यहाँ पे मतलब ये हो गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, जैसे तीनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ए लिखते हैं यहाँ पे, सो सिंगल वाला, प्लस फिर बी वाला, फिर सी, प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे, जैसे ए और बी, ए और बी में कॉमन, फिर करेंगे बी और सी का कॉमन, और फिर माइनस करेंगे सी और ए का कॉमन, और आखिर में प्लस करते हैं ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये थोड़ा सा इसका लिखने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे बेसिक से क्या है वो भी मैं समझा दूंगा आपको, कुछ नहीं लिखना पेपर में इतना। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, देखो सबसे पहले जैसे 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 सबसे पहले मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 2। 2 के मल्टीपल कितने होंगे मुझे बताओ। 100 में से 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 50 मल्टीपल होंगे। ठीक है, 50 सीधी सीधी बात है, 50 इवन नंबर होंगे तो 50 मल्टीपल होंगे 2 के। उसके बाद आ जाएगा मल्टीपल ऑफ किसके, 3 के। तो 3 के मल्टीपल कितने होंगे, 100 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आ जाएगा, 99 का मतलब 33 से। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल आ जाएगा किसका, 7 का। तो 100 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 14। 7 का 14 गुना कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मल्टीपल करना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2 और 3 का, और 2 और 3 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, कॉमन का मल्टीपल क्या हो गया, एलसीएम लेके 6 आ गया। और 100 को डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा, 16। 16 का 6 गुना आता है 96। उसके बाद आ जाएगा मल्टीपल ऑफ किसका, 3 और 7 का, और 3 और 7 का मल्टीपल हो गया कितना, 21। और 100 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4, 84। देन उसके बाद आ जाएगा मल्टीपल ऑफ किसका क्या बच गया, 2 और 7। 2 और 7 का मल्टीपल कितना हो गया, 14 हो गया। और 100 बटे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अगेन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और आखिर में मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 7, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 या 1 तो 42, कितना आ जाएगा, 100 बटे 42 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। आपको यहाँ पे ये मल्टीपल भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे से थोड़ी सी चीज़ें ये समझ सकते थे कि इस 50 को ना, जैसे यहाँ पे ये 50 वाला आ गया, और कहाँ छोड़ा हम लोगों ने, 2 और 3 का आ गया ना यहाँ पे 50। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो ये वाला कर लो, फिर बताता हूँ क्या है क्या नहीं। यहाँ पे कर लो इसको प्लस, इन सबको पहले प्लस करो, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 33, और प्लस आ जाएगा 14, माइनस आ जाएगा 16, माइनस आ जाएगा 4, माइनस आ जाएगा 7, और प्लस में आ जाएगा आखिर में 2 आ जाएगा। ये जो आखिर वाला हम लोग प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपने ना 2 बार माइनस किया होगा, ये ए और बी में ये आया होगा। ये ए 2 बार आया यहाँ पे, ये बी भी 2 बार आया, ये सी भी 2 बार आया, इसलिए यहाँ से दो डबल यहाँ पे माइनस ना हो जाए, इसलिए ए बी और सी का जो इंटरसेक्शन होता है उसको आखिर में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 5 3 8 83 97 97, और माइनस हो जाएगा कितना 16 4 20 27 27 प्लस 2, इन दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 70। 70 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और आपको हाँ बिल्कुल 72% का मतलब 100 में 72% ही हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 72% आ जाएगा। ये क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला भी होता है, और इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल भी क्वेश्चन बनता है। तो आप थोड़ा सा इसको समझ लो, जान लो। ये तो पेपर अच्छा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाँ, अगर ऐसा पेपर बनेगा तो फिर तो अच्छी बात, अच्छी मतलब कि फिर तो अच्छी आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, 12th बेस था ये वाला पेपर, आपका तो ग्रेजुएशन वाला है, पर ऐसा ही करते हैं। हाँ, वो लिखते हैं सिर्फ 10th लेवल का, होता कुछ नहीं है वो लिखते हैं सिर्फ 10th लेवल का, लिखते हैं।
सारे क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होंगे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। कोई 2016 का होता है किसी पेपर में आया, यूपी पुलिस का, या ऐसे वैसे पेपर होते हैं, देखना आप लोग कोई भी पेपर देखना, एसएससी के सारे पेपर कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। तो कोई नए पे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, एक आध होता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा ली, बस बाकी क्वेश्चन सारे कॉपी पेस्ट होते हैं। A coin is tossed 5 times. What is the probability of getting at least 2 tails? At least वाला केस आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक कॉइन को 5 बार उछालोगे तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 32 मिलेंगे, 2 की पावर 5, ये तो पता है कि 32 मिलेंगे। अब कहा गया कि कम से कम 2 टेल होने चाहिए। कम से कम 2 टेल का मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ये हो गया कि कम से कम 2 होने चाहिए। 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, 5 भी चलेंगे, लेकिन 0 और 1 नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपके पास ये तरीका है, या तो आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, या तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, मुझे बताओ, 5C0, NC0 NC0 का मतलब क्या हो गया? 1। उसके बाद NC1 कितना हो जाएगा? 5 ही आ जाएगा। टोटल है 32 आउटकम्स। इन 32 आउटकम्स में से ये 6 आउटकम्स आप लोग निकाल दो, कितने आ गए? 26। यानी कि इनके जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? 26 से बनेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? 26/32 आ जाएगी। 2 से काटोगे 13 में, और 2 से काटोगे कितने में? 16 में, तो 13/16 आ जाएगा। 13/16 आ जाएगा, ठीक है। हम्म अगर यहाँ पे एट मोस्ट होता, एट मोस्ट होता, ठीक है, बोला जाता कि एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट का मतलब होता है 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तब 3, 2 तक चलता, ठीक है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2। 0 भी चलेगा, ठीक है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, 1 होगा तो भी चलेगा, 2 होंगे तो भी चलेगा, लेकिन 3, 4 और 5 वाला नहीं चलेगा, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होगा इससे ज्यादा नहीं चलेंगे भाई, इससे कम चलेंगे, इतना चलेगा, यहाँ तक लिमिट, ठीक है। और एटलीस्ट का होता है इतना तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर जितना भी खा लूंगा, ठीक है, ये वाला हो गया। चलो थोड़ी स्पीड रखते हैं, वक्त कम है हमारे पास। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू सेलेक्ट 2 गर्ल्स 2 बॉयज? क्या दिया गया है? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, की ग्रुप दिया गया है 4 बॉयज का, और 6 गर्ल्स का क्या दिया गया है? ग्रुप दिया गया है। हमने इसमें से क्या बनाना है? एक टीम बनानी है जिसमें 2 लड़के होने चाहिए, और मुझे बताओ, एंड में प्लस आएगा कि मल्टीप्लाई आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। और क्या होनी चाहिए? 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जब सिलेक्शन की बात की जा रही है तो क्या आ जाएगा? 4 और 2, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 6C2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4 × 3/2 × 1, और मल्टीप्लाई 6 × 5/2 × 1, ठीक है। 2 का 2 गुना 4, 4 से 4 खत्म, 6×5 = 30, 30×90, 90 आ जाएगा, ठीक है, 90 आ जाएगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स, ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखो, एक आध क्वेश्चन होगा यहाँ वहाँ के जो उन्होंने बिल्कुल बेसिक साइड से उठाया होगा, सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये हमने किए हुए हैं। वो जो पीछे क्वेश्चन किया, ये वाले सिलेक्शन, ये सारे क्वेश्चन किए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं ये क्वेश्चन किया हुआ है एलसीएम एलसीएम का, ठीक है। बड़ा ज्यादा कुछ तोप नहीं था, बस ये थे थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ी अच्छे से रिविजन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 42। मान लो ए है और बी है, कितना है इसका सम? 42 है। एलसीएम कितना है? 135। और एचसीएफ क्या है? 3 है। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बोथ नंबर, यानी कि दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम निकालो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता करनी है। बताओ कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? हम्म देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। और ए प्लस बी का मतलब हो गया 42, 42 का स्क्वायर,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू पता करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना पूरा एक्स ही मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरा नहीं लिखूंगा। और ट्वाइस ए बी, और ए और बी, एक चीज आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि ए इंटू बी, पता है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिख सकता हूँ यहाँ पे 135 इंटू 3 आ जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना आएगा, 42 का स्क्वायर, 17 का 25 में से 17 कम गया, 1764 1764, और x प्लस 135 का 3 गुना 405, 405 का 2 गुना 810, और 1764 में से 810 घटा दो, कितना आ जाएगा। हाँ ठीक है, जिसके बगल में 4 होगा, 4 वाले में 2 है, 6 5 17 और 954 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि a प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 954 आ जाएगी। ये वाली पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, सोल्यूशन के साथ, मतलब ये भी दे देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर सारे करवाऊंगा मैं आप लोगों को, और एक बार फिर से खुद से भी एक बार रिव्यू जरूर करना। One number is 50% greater than the other number. Their LCM is 6 and their HCF is 3. 36 find their sum. मान लो दो नंबर हैं, पहला और दूसरा। वन नंबर इज 50% ग्रेटर, यानी कि अगर ये दो है तो ये कितना होगा, 3, ठीक है। उसके बाद एलसीएम दिया गया है और फाइंड देयर सम, वही आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पहला वाला नंबर कितना 2x, दूसरा वाला नंबर कितना 3x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 6, और एचसीएफ दिया है कितना 36 दिया। हालांकि यहाँ पे उल्टा लिख दिया मुझे यहाँ तक लगता है, ठीक है। एलसीएम 36 होना चाहिए था और एचसीएफ 6 होना चाहिए था, जो भी है, ठीक है। और यहाँ से काट लो जरा इसको, 3 का 2 गुना 6, 6 से काटोगे कितने में 6 खत्म, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 6 है तो आपसे पूछा गया सम, 3 और 2 5, 5 छके 30, सम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। Three bells rings at intervals of 12 seconds, 18 seconds and 27 seconds respectively. When all the bells ring simultaneously. बताइए, तीनों का एलसीएम ले लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 12, 18 और 27 का एलसीएम, ठीक है। 12 18 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद 36 और 27 कैल्शियम लेना है, 9 चौके 36, 9 3 27, 4 और 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 12, 12 नवा कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। 108 सेकंड्स आ जाएगा। आपको पूछा गया किसमें, मिनट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। 108 है, इसको सेकंड्स में मिनट्स में क्या, तो 60 से डिवाइड करके 12 कितना, 12 नवा 108, 12 25 60, 9/5 का मतलब क्या हो गया, 1.8 मिनट्स। 1.8 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है उसमें, जब 3 रिंग्स बेल करने का मतलब क्या हो गया, क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। याद करो, ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक यूपीएससी वाला भी करवाया था, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी था, लेकिन इसी तरीके का था, जेकेएसएसबी का भी और इसका भी। फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन whose side length is 8 सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। हेक्सागन वाला क्वेश्चन भी हमने क्लासरूम में किया हुआ है, याद है कैसे किया था, बताओ। एरिया ऑफ हेक्सागन दिया गया है उसमें शायद रेगुलर पॉलीगन में या किसी में भी किया था, मुझे याद नहीं अभी किस में किया था, या 2D में। हेक्सागन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, तो एक जो ये पार्ट बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर एक पार्ट का एरिया निकाल दूंगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो टोटल का एरिया निकल के आ जाएगा। मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है,
√3/4 ए स्केयर होता है, ए की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्केयर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। और √3 की वैल्यू ने 1.73 बोली तो कोई बात नहीं, हम लोग ले लेंगे ये। और ये आएगा ए का एरिया, और मुझे पता करना है टोटल का, तो टोटल का मतलब हो गया 6 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से काटोगे 16 से, 16 का 6 गुना आ जाएगा 96, और 96 इंटू √3 का मतलब हो गया 1.73, करो जरा मल्टीप्लाई, 96 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 तमा 27, 288 आ जाएगा, 8 और 28 हाथ में। उसके बाद 7 नंबर 63, 7 6 42, 7 नंबर 63 और 7 नंबर 42, 672, और 28 कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, 0 और 70 हाथ में, और 9 166.08 आएगा इसका, ठीक है, यानी कि 166 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। A cylindrical water tank has a radius of 7 meters and a height of 10 meters. What is the total surface area of the tank? और total surface area, इतना टाइम नहीं लेंगे। total surface area का क्या फॉर्मूला है? total surface area of tank, cylindrical tank, 2 pi r plus h 2 into 22/7, और रेडियस कितना है 7, और 7 प्लस हाइट कितनी है 10 है, ठीक है। 7 से 7 खत्म, उसके बाद आ जाएगा, देखो 7 और 10 हो जाएगा 17, 17 का 2 गुना 34, 34 का 2 गुना 68, 68 को कर दो 11 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 से 14, 4 एक हाथ में 7, 748 आएगा, कितना आएगा 748 आएगा। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी है, आखिरी ही है। The length of a rectangular plot is 15 centimeter and the width is 80 centimeter. A circular park with a radius of 7 centimeter is situated at one corner of the rectangle. What is the area of the remaining land? मान लो ये आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि चलो जो भी है, ये कितना है 15 है, और ये कितना है 80 है, और एक कॉर्नर पे मान लो इस तरीके से एक क्या होगा, ये होगा सर्कल, और इसका रेडियस कितना है 7 है, कितना है 7 है, तो ये जो बची हुई लैंड है ना, इसका एरिया कितना होगा, रिमेनिंग लैंड का, ये जो बची हुई लैंड है इसका एरिया कितना होगा, बताओ कैसे निकालोगे, हाँ बताओ कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग लैंड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ टोटल पूरा रेक्टेंगल का, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल का, ठीक है, यही आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, 15 को करो 80 से मल्टीप्लाई, माइनस कर दो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर, आर कितना दिया 7, 7 का मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 गया, 15 का 8 गुना होता है 120, 0 0 माइनस बाय समय 154 आ जाएगा, ठीक है, 154 मान के 1046 आ जाएगा, 1046 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म, मजा आया बताओ मुझे, हाँ चाहते हो कि नेक्स्ट और आपको ये पेपर कर रहा हूँ या अपने से प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, बताओ, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना, ठीक है। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जब मैं कॉलेज में था ना, तो एक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, मैंने किसी के कहने पे ले लिया था, ठीक है, और मुझे कभी समझ में नहीं आती थी केमिस्ट्री, नहीं आती थी, क्या क्या था ना, ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था ज़्यादा, कुछ इतना ध्यान भी नहीं था मेरा पढ़ाई की तरफ, तो बड़ी मुश्किल से उसका बैकलॉग आ रहा था, तो वो पास तो करना ही था, क्या करना, अब डिग्री का सवाल था। तो मैं जो एचओडी थी वहाँ पे, तो मैं इनके पास चला गया, मैंने कहा सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बताओ सर क्या है इसका, कैसे मैं करूँ, मैं चाहता हूँ बस पास होना चाहता हूँ, मुझे कुछ नॉलेज का कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं उनको रट ले बस। और मैं सच बताऊं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बुक उठाई, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी थे, क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन, उसके आसपास का कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन था अपनी नोटबुक पे लिखे और रट लिए बस। और
80 में से अप्रोक्सीमेट आई थिंक 65 66 नंबर थे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर, कोई भी एग्जाम हो ना, प्रीवियस ईयर पेपर करके जाना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो प्रीवियस ईयर पेपर मत छोड़ना, ठीक है। बाकी तो करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में फिर।